भूतने की सहायता। भूतने की सहायता की कहानी में रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गोपी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गोपी गरीब था। उसके पास थोड़ा सा खेत और एक गाय थी। खेत का तो कोई भरोसा नहीं था, कब बाढ़ आए और कब फसल को डूबा के लेके चले जाए। इसलिए गोपी गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन गोपी साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए। उन पत्थरों में से एक पत्थर उसकी साइकिल से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। फिर उसका सारा दूध नीचे गिर जाता है। गोपी उदास होकर घर चला जाता है। वह जब घर पहुंचता है तो गोपी का लड़का संदीप अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी इस साइकिल को क्या हुआ? ये तो बहुत बुरी तरह से टूट गया है। गोपी बोला, क्या बताओ बेटा, दूध लेकर बाजार में बेचने जा रहा था, रास्ते में पत्थर पड़े थे, मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं साइकिल लेकर गिर गया और ऊपर से मेरा सारा दूध भी गिर गया। आज तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। तभी गोपी की पत्नी भी वहां पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गोपी बोला, इतना क्या हंसी आ रही है तुम्हें? देखना एक दिन इस साइकिल को ऐसा सुधार दूंगा कि ये कार जैसी दौड़ेगी। गोपी की पत्नी इस बात से सहमत हो गई और बोली, आप ठीक बोल रहे हैं, एक बार ये साइकिल कार बन जाएगी तो हमारे साथ साथ गांव वालों को भी मदद हो जाएगी। आप बाजार जाइए और कार बनाने का सामान ले आइए। गोपी बाजार जाकर कुछ सामान लाता है और कार बनाने लगता है और मदद के लिए अपने पड़ोसी रामू को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके उस साइकिल को कार बना देते हैं। गोपी और रामू उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू गोपी से बोलता है, भाई हम दोनों तो कमाल कर दिए, साइकिल को कार में बदल दिए। गोपी, भाई इस कार में पहले मुझे बैठने दो ना, थोड़ा मैं भी देखूं कि कार में बैठकर कैसा लगता है। गोपी बोला, नहीं भाई, इस कार में सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब दूर से मुझे देखना। और गोपी कार को लेकर लंबी रेस के लिए निकल जाता है। गोपी जब रामू को कार में बैठाने से मना कर देता है तो रामू गोपी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और वह अपने घर चला जाता है। सभी गांव वाले गोपी को कार चलाते देख दंग रह जाते हैं। एक रात सभी आराम से सो रहे होते हैं। तभी गोपी का पड़ोसी रामू आधी रात को गोपी के घर में चुपके से आता है और गोपी के खिड़की के पास जाकर बोलता है, भाई आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, साइकिल को कार बनाने में मैं तुम्हारा कितना मदद किया था, फिर भी तुम मुझे उसमें बैठाने से मना कर दिया। अब गोपी भाई, ये कार आपकी नहीं मेरी है, इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। इतना बोलकर रामू अंदर जाता है और गोपी को गला दबाकर मार देता है। रामू उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है और उसे एक गांव से दूर एक कुआं में फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, अब ये कार मेरा हुआ। भूतने की सहायता। जिस गोपी को रामू ने कुआं में फेंका था वह गोपी अब भूत बन गया था। उसे रामू के हरकतों का पता चला गया था और उसी समय गोपी रामू के घर जाता है और उसे मारकर वही पंखे में लटका देता है और उसके लाश को गांव से बाहर जंगल के झाड़ी में फेंक देता है। गोपी का भूत अपने घर आता है और अपने पत्नी को आवाज लगता है, संदीप की माँ, अरे ओ संदीप की माँ उठो, तुम यहाँ आराम से सो रही हो और यहाँ मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। संदीप भूत को देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ बचाओ बचाओ। संदीप की माँ भूत से बोलती है, संदीप के पिताजी आप देख क्या रहे हैं, हमारे घर में भूत आ गया है, बचाइए हमें। गोपी अपने पत्नी और बेटी से बोलता है, देखो तुम लोग डरो नहीं, मैं संदीप के पिता गोपी हूँ और मैं मर गया हूँ और अब मरने के बाद भूत बन गया हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। संदीप और उसकी माँ जोर जोर रोने लगते हैं और गोपी से पूछते हैं कि सब कब और कैसे हो गया। गोपी उन्हें चुप करवाता है और उन दोनों को सारी बातें बताता है, फिर बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम लोग की रक्षा करूंगा। उसके बाद भूत वही रहने लगा, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था। एक दिन उस गांव में आधी रात को एक बच्चे का बहुत तबीयत खराब हो गया था। उसे बहुत तेज पेट दर्द और सीने में दर्द हो रहा था, सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके घर वाले घबराकर रोने लगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हॉस्पिटल कैसे ले जाए, क्योंकि उस गांव में बैलगाय और साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका घर गोपी के घर के बगल में ही था। भूत रात को रोने की आवाज सुना और उसने अपने पत्नी को उठाया और बोला, ऐसा लगता है कि हमारे गाँव में कोई परेशान है, किसी के घर से रोने की आवाज आ रही है, तुम बाहर जाकर पता करके आओ कि क्या हुआ है। गोपी की पत्नी बाहर जाकर पता करके आती है और भूत को सारी बातें बताती है कि हमारे पड़ोसी संजय के लड़के का राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
सब घबराए हुए हैं और रो रहे हैं। गांव का एक डॉक्टर आया था तो बोल रहा था कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े वाले हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तभी भूत बोलता है, मेरे पास एक तरकीब है, मैं उसे अपने कार में हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तुम उसके घर जाकर जल्दी से राजू को लेकर आओ। गोपी की पत्नी राजू और उसके माता पिता को लेकर कार के पास आती हैं। राजू के माता पिता उस भूत को देखकर डर जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, अरे संदीप की माँ, तुम ये क्या करने जा रही हैं, मेरे बेटे को भूत के हवाले क्यों कर रही हैं? और वो लोग इतना बोलकर उस कार में बैठने से मना कर देते हैं। गोपी की पत्नी बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोग को मैं हूं ना, भरोसा करो मेरे पर। उसकी बात मानकर सब कार में बैठ जाते हैं। भूत कार को तेज गति से चलाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब भूतने की सहायता तब सभी लोग भूत को आश्चर्य से देखते हैं कि वो एक भूत होकर कैसे मदद कर रहा है। फिर रामू का भूत बोला, मुझे नहीं पहचाना, मैं रामू हूँ। तुमने मुझे धोखे से मार दिया था और मैं तड़प कर मर गया, मुझे कोई बचाने तक नहीं आया था। अब तो मैं इस कार को तोड़कर नहस नहस कर दूंगा, ना तो ये कार तुम्हारी रहेगी और ना ही मेरी। फिर गोपी का भूत गांव वालों से कहता है कि अगर आप कार को सही सलामत रखना चाहते हो तो मैं आप लोग से एक विनती करता हूँ, इसके लाश को आग लगा दो। मैं इसका लाश जंगल की झाड़ी में फेंक दिया हूँ। रामू का भूत बोला, कहीं नहीं, ऐसा मत करना। तभी सभी गांव वाले जाकर उसके लाश को आग लगा देते हैं और रामू हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर संदीप भी अपने पिताजी के मुक्ति के लिए अपने घर से घासलेट और माचिस लेकर आता है और कुआं में आग लगा देता है और गोपी को भी मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद दोनों भूत गांव में